गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ का सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने आज फरमाइश थी बच्चे लोग की कि मम्मी टिफ़िन में कुछ अच्छी ही चीज़ बना के देना। तो सारे बच्चे अभी आराम कर रहे हैं। सोनम और कोमल ही जागती हैं। कोमल अपना कोचिंग 5 बजे चली जाती है और सोनम अपना नहा के रेडी हो जाती है स्कूल के लिए। तो उसने पूछा मम्मी आज क्या बनेगा। तो मैं बोली बना दूंगी, कुछ अच्छी ही चीज़ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आज बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो बच्चे लोग की फेवरेट चीज़ है ये भी। जैसे मैगी खाते हैं वैसे ही ये भी बच्चे लोग की फेवरेट है बहुत ज़्यादा ही। तो मैं सोची कि आज टिफ़िन में यही बना के दे देते हैं, क्योंकि सारे ही बच्चे की डिमांड रहती मम्मी टिफ़िन में अच्छी अच्छी चीज़ें देना खाना। मतलब अगर आप कहेंगे कि रोटी और पराठा या सब्ज़ी दे दें, नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं देना है। 12 ही बजे तो आना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, पेट भर के खाने थोड़ी जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पास्ता हो गया है और मैं यहाँ पे छान के उसको ठंडा भी कर लिया है पानी डाल के। और फिर यहाँ तड़के की तैयारी भी कर ली है। तो यहाँ पे तेल मैंने डाल दिया है। तो फिर से वही पैन मैंने धो के रख दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कट कर ली है, जैसे मिर्चा, प्याज, टमाटर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता। तो राई मैंने डाल दिया है। राई उसमें चटक गई अच्छे से। तो हम प्याज डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से लाल के फिर हम लाल कर लेंगे इसे अच्छे से। यहाँ की गर्मी तो आप लोग को पता ही है कितनी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। और खाना बनाने के बाद, अगर नाश्ता बनाने के बाद ऐसे लगता है फिर किचन में आना ही नहीं है दोबारा, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे फ्रेंड्स, इतनी गर्मी। और जो लाइट की कटौती हो रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जानलेवा हो जाएगा ये सारी ही चीज़ें मिला के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है और लाइट भी कट कर दे रहे हैं। उसकी वजह से मतलब बच्चे लोग की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि गर्मी में बच्चे कितने समय बैठे रहेंगे, इसीलिए वो लोग की भी छुट्टी जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे मतलब कभी कभी तो रात में ही काट देता है, सारी रात लाइट नहीं आती है। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से हो गया था। तो मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है, सॉरी पास्ता मसाला डाल दिया है। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे और फिर उसके बाद में इसी में डाल दूंगी जो पास्ता मैंने अच्छे से धो के रखा है। तो इसे मैक्रोनी भी कहते हैं, पास्ता भी कहते हैं, लेकिन मैक्रोनी थोड़ा डिज़ाइन वाला रहता है और ये कुछ इस तरीके का है। तो चलिए फिर फटाफट बना के और बच्चे लोग की टिफ़िन में दे देते हैं, क्योंकि मैं उठती हूँ 5 बजे। कितनी भी जल्दी करती हूँ तो भी मतलब 6 बज ही जाता है। तो बच्चे लोग की 7 बजे की स्कूल है, लेकिन तो भी मतलब उन लोग की टिफ़िन ही बस बन पाती है 7 बजे तक। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन, गर्मी में ऐसा लगता है मैं कितनी फटाफट कर लूँ और मेरी छुट्टी हो जाए। तो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो चलिए मैं टिफ़िन भर के ये लोग की पहले विदाई कर दूँगी और फिर उसके बाद काम में मैं लगूँगी। तो मुझे इन लोग का बाल भी बांधना है, 2-2 चोटी, तो उसी में ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। तो पहले हम टिफ़िन भर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लाई थी मुंबई से ड्रेस का जो कपड़ा आता है वो, तो ये मुझे सिलना है। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं इसे दे दूँगी कोई टेलर के पास, क्योंकि बहुत महंगा कपड़ा है ये। वेलवेट का जो ठंडा वाला कपड़ा आता है वो है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं खुद से ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मतलब कोमल का ही कहना था मम्मी आप डरो मत, आप सिल लोगे आप। तो मैंने सोचा कोशिश करने में क्या है। तो इसको मैंने नाप जो कोमल का एकदम परफेक्ट वाला था वो ले लिया और फिर इस पर रख के और फिर मैं निशान बना के और फिर मैं इसे अब अच्छे से निशान बना के उसकी नाप का गला पट्टी और मतलब हाथ की तरफ का एकदम अच्छे से नाप ले और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गला बना लिया ऐसे करके। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, ट्राई ही करने में क्या है, एक बार काट के देखते हैं। लेकिन ये महंगा कपड़ा था थोड़ा, तो मैंने सोचा अगर मुझसे बिगड़ गया तो
लेकिन सही बात है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश भी करना ही चाहिए। तो कट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से कट कर रही हूँ मैं नाप लगाने के बाद। तो चलिए फिर इसे कट करके और फिर सिलने बैठते हैं। वैसे तो नॉर्मल कपड़े की जो सूट होती है वो मैंने कई बार सिला है, लेकिन जो थोड़ी भारी कपड़े रहते हैं वो मुझे डर लगता है, और हर किसी को ही डर लगता है, क्योंकि मैंने बाहर तो सीखा नहीं है, ऐसे ही घर में ही अपना मैंने पेपर पे काट काट के सीख लिया था, इसलिए मैं डर रही थी, और कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैं जब कोमल ने कहा कि मम्मी आप डरो मत, आप कर लोगे और काट भी लोगे अच्छे से ड्रेस को, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बाहर मतलब टेलर लोग को खाली भी नहीं होते, उनके पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए मैंने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, जाने दूँ, मैं खुद से ही काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने साइड का पट्टी काट लिया है, फिर आस्तीन काट लिया, और फिर इसमें गला भी बना दिया। तो ये सारी पूरी लुक ऐसी आ रही है ड्रेस की। तो इसमें मैं आस्तीन सोची कि लगा दूँ, तो बच्चे लोग का कहना है नहीं मम्मी इसमें आस्तीन नहीं लगाना है, तो चलिए सिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन पे बैठ गई हूँ और सिलना स्टार्ट कर दी हूँ। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है ड्रेस की। और वैसे तो मैं डर ही रही हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए, और इसमें पता है मेरी सुई पहले टूट गई, मतलब यहाँ पे इसमें थोड़ी डिज़ाइन डाला गया है, तो मेरी सुई। तो यहाँ पे सूट सिला गया है, तो इसे हम दिखाते हैं कोमल को पहना के, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो चलिए कोमल को पहनाते हैं। तो यहाँ पे सूट हमारा सिल गया, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। कोमल के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो इसका डिज़ाइन है बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा व्लॉग कोई मत देखो मैं। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है, अभी इसी तरीके से सारा रखा हुआ है। यहाँ रात की 2 बजे थे, वो भी गर्म हो गई है। यहाँ पे दाल चावल बन चुका है, तो अभी हमने खाना नहीं खाया। लाइट आ चुकी है, सारा किचन इसी तरीके से फैला हुआ है। चाय मैंने पी लिया है, तो मैंने सोचा कि आज अपनी वीडियो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो मिलते हैं कुछ टाइम में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, पंखा है क्योंकि गर्मी हो रही है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। खाना बनाने के बाद सीधा पंखे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जैसे लाइट आती है उस वैसे ही आदमी पंखे की तरफ भागता है। तो अभी मुझे सिलना है ब्लाउज़ तो और सूट। तो सूट मैंने कोमल का कल एक सिला था, तो वो वीडियो में मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना ज़रूर। तो इतना अच्छा बना था वो सूट, इतना अच्छा मतलब सिलाया हुआ है उसके नाप का। वो कह रही मम्मी और भी काटो और भी सिलो, मतलब एक अच्छा हुआ तो उसका मतलब है मम्मी और एक का मतलब आप सिल दो, तो मैं एक और उसके लिए काटूँगी। तो अभी मैंने 2 ब्लाउज़ काट के रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं खाना वाना खा लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी ब्लाउज़ सिलना। आप लोग को तो पता है मैंने घर पे ही सीखा हुआ है, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ ब्लाउज़ सीखने। लेकिन जो जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ सभी का कहना है कि बहुत अच्छा है, हाथ भी बैठ गया है। अब तुम बाहर का सिलाई लिया करो, ब्लाउज़ लिया करो और सिला करो। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मेरे घर में खुद ही इतना काम है और फिर वीडियो भी बनाना रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, सोच रही हूँ कि अगर बाहर से कहीं मिलेगा मुझे, अगर किसी का ब्लाउज़ सिलने के लिए, तो मैं सिलूँगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी लिया है, इसका लेस मैंने यहाँ पे निकाल के बांध दिया है, और इसमें से ये वाली साड़ी निकाल ली है। तो इसका मैं सिलूँगी ब्लाउज़। तो इसमें लगा है ये वाला, ये निकालना है, नहीं तो सुई के नीचे आएगा तो सुई टूट जाएगी। तो इसके लिए ये मैं निकाल दे रही हूँ, ये साड़ी में लगा हुआ है। इस तरीके से निकालना है। तो इसमें जहाँ जहाँ लगा हुआ है सारा निकाल लेंगे, नहीं तो सुई के नीचे आएगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे सारे में मोती लगी हुई थी, तो इसे मैंने निकाल दिया है। तो चलिए इसे काटते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है साड़ी,
तो ये मम्मी की साड़ी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको काट के मैं ब्लाउज़ सी लूँ। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो इसमें मोती लगी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने सारी मोतियाँ निकाल दी है बैठे बैठे। और यहाँ पे मैंने अस्तर मंगा लिया है। तो चलिए हम काटना शुरू करते हैं। तो ये ऐसे ही रखा हुआ था साड़ी, तो मैंने सोचा इसका मैं बना लेती हूँ। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े ही चाहिए ब्लाउज़ काटने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। बहुत बड़ा है। ऐसे ले लेंगे काटने के लिए, ब्लाउज़ के लिए। तो इसे मैंने जितना हमें काम है उतना मैंने ले लिया है इसमें से। तो इसमें से, और यहाँ पे मैंने मंगाया है ब्लाउज का पीस की भी। तो मम्मी का भी मंगाई हूँ, मम्मी का भी सिलना है, मेरा भी सिलना है। तो चलिए फिर कटिंग करते हैं इसे। कट करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है इसका लुक। तो मैं कैंची ले आती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइट नहीं है और शाम का टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ पे 2 ब्लाउज आज सिल रही हूँ, एक नहीं 2 सिल रही हूँ। एक काला वाला सिल रही हूँ और एक दूसरा वाला। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये बार मैं पाइपिंग कुछ अलग तरीके से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया है जो रेडीमेड पाइपिंग आता है वो। तो मैं थोड़ा बहुत ख़रीदने से अच्छा मैं पूरी गड्डी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ही काम लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा ही ले लिया है। तो चलिए फिर ब्लाउज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ सिला गई। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने साड़ी का सिला हुआ है। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
और कभी अगर आपके भी पास ख़राब साड़ी जैसे रखा हुआ है और वो दिखने में अच्छा है तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ या सूट बच्चे लोग का या फ्रॉक बना सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ब्लाउज़ हमारा।